अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कांग्रेस पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मज भारत जोड़ो यात्रा जिक्र करान वोनमुत जे कश्मीर वतित रैली मज तिमो नौजवानों ति शिरकत कर्मज यिम जन कौमी दायरे नेबर छ। And then the really interesting thing happens. So we've been told we're going to be killed. We're walking. And people are coming. And then one guy looks at me and he says, call me. So I'm like, come. And the security people have said, listen, please don't do this. Please don't call people. Like we walk here, don't call people. Because this is putting everybody at risk. So the guy says, call me. I say, come. So he comes. He comes, starts walking next to me. And he says, Mr. Gandhi, you've come here to listen to us. So I'm like, yes. So he's like, that's interesting. He's like, you really come here to listen to us? And I'm like, yes. So he's like, good. And then he says, you see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like, the militants. Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, they're there. And they're looking at you. So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back. And then we carry on, nothing happens, right? And why I'm telling you this is because they actually couldn't do anything. They actually didn't have the power to do anything, even if they wanted to. Because I had come into that environment listening. And I had come into that environment completely with no violence in me at all. And the vast number of people there were seeing that. Right? So that to me was an indicator of the power of listening and non-violence. जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान आज कुटवास मज पुलिस तरफ मुनक़द तकरीबी दौरान प्रॉपर्टी टैक्स हवाले कत करान वोनमुत ज कैंसो लूको तरफ लूक गुमराह करने कोशिश करने ताहम पज तिमन लूकन याद थवन ज कार्रवाई तिमन खिलाफ जरूर अमल मज अन्न। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अलावा सरकार ने हमें G20 की मीटिंग आयोजित करने का सुनहरा अवसर मिला। मुझे विश्वास है अपनी कर्तव्य परायणता एवं दक्षता द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स प्रथम पंक्ति की इकाई के रूप इन आयोजनों द्वारा विश्व भर में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। हमारी तरक्की से बौखलाया पड़ोसी मुल्क आतंक के विभिन्न स्वरूपों को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाकर हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ड्रग स्मगलिंग और युवाओं में ड्रग एडिक्शन की आदत डालने की है। आज जरूरत इस बात की है कि ड्रग स्मगलिंग जिसके द्वारा टेरर फाइनेंसिंग भी की जा रही है उसके जड़ पर प्रहार किया जाए। आज इस अवसर पर हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं बल्कि उसके सपोर्ट करने वाले को, उसे फाइनेंस करने वाले को पूरे नेटवर्क का समूल नाश करना है। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले एक एलिमेंट को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दे। जम्मू कश्मीर इंक्रोचमेंट राइट बड़ी चर्चा हुई, बार बार हमने एक बात कही थी और इसको सुनिश्चित किया गया किसी गरीब के साथ कोई भी कार्रवाई प्रशासन या पुलिस न करे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी गरीब आदमी को नहीं छुआ। हाँ, ये सच है कि जो जमीन हमें मिली है वो काफी बड़ी मात्रा में, और आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जमीन दी जाएगी नौजवानों को खेलने के लिए। ये जमीन जिन रसूखदार लोगों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया था उसमें बच्चों के भविष्य के निर्माण के स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, वहां लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनेंगे, अन्य भी जो सुविधाएं
जम्मू कश्मीर की आवाम को चाहिए वो सुविधाएं उन जमीनों पर बनाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। अभी एक संपत्ति कर लगाया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स, अनेक प्रकार की बातें हो रही। मित्रों, मैं केवल 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के हर शहर में, हर राज्य में, हर संघ राज्य क्षेत्र में संपत्ति कर है। जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में लगा, सबसे बाद में लगाने वाला क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन तथ्य समझने की जरूरत है। लगाते समय भी ये विचार किया गया शहरों में रहने वाले जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अगर दूसरा आंकड़ा मैं बताऊं तो 1000 से लेकर 1500 फीट वर्ग फुट के जो मकान हैं या फ्लैट हैं, इनकी संख्या 2,03,600 है और इन पर अधिकतम कर, और वो भी जम्मू और श्रीनगर में 1000 लगने वाला है। कठुआ की अगर मैं बात करूं या बाकी म्यूनिसिपैलिटीज की बात करूं तो ये 2,03,600 में से 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ष में 600 रुपया देना है। एक वर्ष में 600 रुपया माने 50 रुपया महीना। तो मोटे तौर पर 80% लोग इससे बाहर हैं। अगर मैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करूं, व्यावसायिक भवनों की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के पूरे शहरी क्षेत्र में 1,01,000 व्यावसायिक भवन हैं। उसमें 46,000 से ज्यादा भवन ऐसे हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो 100 वर्ग फुट से कम, 100 वर्ग फुट 100 स्क्वायर फीट से कम है और इन पर वर्ष भर में 600 रुपए से भी कम टैक्स लगना है। 1,01,000 में से 46,000, 1,10,000 ऐसे हैं जिन पर वर्ष में 600-700 से भी कम लगना और 30,000 सरदार जी ऐसे हैं जिन पर 2,000 से कम लगना है। लेकिन अब मल्टीप्लेक्स बना है, किराया महीने में हम 10 लाख लेंगे और कारपोरेशन को 5,000 टैक्स नहीं देंगे, ये व्यवस्था कैसे चल सकेगी? मित्रों, मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों से कहना चाहता हूँ, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या वो किसान हो, मजदूर हो, सिपाही हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, उसकी कोई वाजिब समस्या है 24 घंटे सुना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कानून का दुरुपयोग करके अपनी 5-5 पीढ़ियों के लिए जो दौलत कमाई है, वो चाहते हैं कि आवाम को भड़का करके अपने हितों का स्वार्थ साधन करें। ऐसे लोगों को इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। वो जमाना चला गया, ये बात के इशारे पर सब कुछ हुआ करता। आप कानून का दुरुपयोग अपने और अपने परिजनों के लिए करते थे, जम्मू कश्मीर के आम आदमी के लिए नहीं करते थे। अब बदलाव आ गया है। प्रशासन जम्मू कश्मीर के 1,30,35 लाख लोगों के लिए चलेगा, 1,000-2,000 विशेष लोगों के लिए नहीं चलेगा। ये बात IG CRPF आज अनंतनागस मज अकिस तकरीब पत जराए इबलागस सत कत करान वोनमुत ज कशरन पंडितन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने बापत CRPF पूर पट तैयार तो येतन ते CRPF एहलकार तैनात करने आमत तम खुश असलूबी सान फरइज अंजाम दिवान। हमने जितनी भी माइनॉरिटी पिकेट्स हैं हमारी CRPF की, उनको लगातार हम लोग दौरा भी करते हैं, अलर्ट भी करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं साउथ कश्मीर में उनको हम सुरक्षित रखें। इसके लिए लगातार उनसे हम लोग संपर्क में भी रहते हैं और पुख्ता इंतज़ाम उनकी सुरक्षा के हम मुकम्मल करा रहे हैं, इसका मैं यकीन दिलाना चाहता हूं और उनकी सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। देखिए, ये कहना मुश्किल है, ये संख्या जो है वो घटती बढ़ती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले ही 2 बहुत ही एक्टिव जो लोकल टेररिस्ट थे आकिब और एजाज, वो एनकाउंटर में मारे गए। तो लगातार फोर्सेस हावी हैं और उसके जो नतीजे हैं वो भी सबके सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करती है। ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जवानों के लिए भी कि उनको हम सुरक्षित रखें और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल है जिसका इस्तेमाल पिछले एनकाउंटर में किया गया,
तो इसमें हमारे जवान भी सुरक्षित रहते हैं और जो हमारा मकसद है कि बिना अपने को नुकसान ना हो के हम जो है दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाएँ, तो इसके लिए ये CSRV, बुलेट प्रूफ JCB और अन्य तमाम जो टेक्नोलॉजिकल हमारे इक्विपमेंट्स हैं, आर्मरीज हैं, एम्यूनेशन है, हर एक पे हम लोग को काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। ये डिसीजन भारत सरकार का है। भारत सरकार जैसा हमें रोल देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। वर्तमान में भी जो रोल हमें दिया गया है उसमें हम लोग अपने पूरे दमखम से काम कर रहे हैं और आगे भी काम। कठुआ मज आज पुलिस तरफ ट्रेनिंग सेंटरस मज पासिंग आउट परेड तकरीब हुंद सांज करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह तो दोयम पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले पुलिस एहलकार हौसला अफजाई करना आई। तब LG मनोज सिन्हा वोनमुत जम्मू कश्मीर हिंदिस अमन अमानस तो तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज जम्मू कश्मीर पुलिस अहम रोल अदा करान। सोनाली भगत सर जो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से परिचित रही, अपना फर्ज एक यादगार। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ आज मैं। मेरी मम्मा की मेहनत, पूरी फैमिली जिसने सपोर्ट किया, खासकर मेरे पापा का आशीर्वाद साथ था, आज हम यहाँ तक पहुँचे और ये मुकाम हासिल किया सब मेरे उस्तादों की वजह से, मेरे सीनियर्स की वजह से। CDI सर, SM सर, VHM सर, मेरे इंडोर का स्टाफ, सब ने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया, इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी, इतना मोटिवेट किया कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। ये सब उनकी मेहनत है, ये सब मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। सर मेरे को फायरिंग बेस्ट का मिला और परेड कमांडर का और ऑलराउंडर बेस्ट सर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और मैं चाहूँगी कि आगे जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है मैं फील्ड में उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँगी, उस पर अच्छे से काम करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि मैं पुलिस के लिए अच्छे से सर्व कर पाऊँ। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बस मैं चाहूँगी कि मैं अच्छे से सर्व करूँ ताकि जैसे आज मैंने अपनी मम्मा का नाम रोशन किया है वैसे ही मैं पुलिस का नाम आगे रोशन करती रहूँ, अच्छे से काम करूँ सर, अच्छे से सर्व कर पाऊँ। सर फिलहाल तो मेरा यही एम था कि मैं ट्रेनिंग अच्छे से कर पाऊँ। अब आगे सर और मेहनत करूँगी और अपनी मम्मा का नाम प्राउड फील कराऊंगी, मम्मा को नाम रोशन करूंगी सर। मेरा नाम सविता। चलो ये तो शायद पुलिस वालों की दिया से हम तो कुछ नहीं थे, हमने तो बोलना नहीं आता है, वीडियो में तो कहाँ बोलना है, घर में भी नहीं हम किसी के सामने बोल सकते थे। पर आज शुक्र है आप मीडिया वालों का, पुलिस वालों का, ज़्यादातर इनका संजोग रहा है हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चे थे और पुलिस वालों का बहुत संजोग रहा है, उनकी वजह से आज मेरे बच्चे मेरे लिए फूल बन गए। मेरी 2 बेटियाँ सर, वो तो अभी B.Ed कर रही है, अब वो भी मीडिया के साथ जुड़ी हुई है। तो होता है, अब मेरी भी ये खुशी थी कि पापा ने तो कुछ नहीं देखा मगर बच्चे कुछ कर दिखाएंगे और पापा का ही नाम रोशन करेंगे। कहीं भी जाएंगे तो उनका नाम आएगा कि ये उसके बच्चे हैं। नाम तो बाप का ही आता है चाहे माँ जितना भी करे। तो मैं यही खुशी है कि अगर बाप का नाम रोशन करेंगे तो मेरे लिए वही खुशी है। पापा की डेथ हो गई है उनके। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरीकेम अमित शाह सदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत अमित शाह सद तरफ जम्मू कश्मीर हिंद हालात बेहतर तो तमीर तरक्की हवाले बज बज कत कर तब जमीनी सूरत हाल अत बरक्स वुचन। ये कल ही होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खिताब किया कश्मीर और गुजरात यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक अब कश्मीर में ख़ास तौर पर जमहूरियत का बोलबाला है। और उनका ये भी कहना है कि पहली बार ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को बहाल किया गया जम्मू कश्मीर में। हकाइक क्या है? हकाइक ये हैं कि 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त के बाद अगर यही जमहूरियत है जिसका आज चर्चा है, होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। हमारे साथ तो है ही, पूरे आवाम के साथ, मुल्क के आवाम के साथ भी। क्या ये हकीकत नहीं है कि 2019 के बाद
आज तक, बल्कि 2018 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर एक वाहिद खित्ता है जहां असेंबली नहीं है। और उनका कहना है पहले यहाँ 90 MLAs थे और 6 पार्लियामेंट मेंबर थे, और उसके बाद अब यहाँ जम्मू कश्मीर में 30,000 के करीब पंचायत मेंबर, सरपंच और म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबरान हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि पहले ये गलत है कि ऐसा पंचायती चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव पहली बार हुए। हकाइक ये है कि 2001 में भी यहाँ चुनाव हुए, उसके बाद 2011 में भी चुनाव हुए और फिर 2018 में भी चुनाव हुए। 2020 में क्या हुआ? जब 2019 के बाद पहली बार 2020 में जो खाली जगहें थी जिन पर इलेक्शंस नहीं हुए थे, इन इदारों में वहां इलेक्शंस कायम किए गए। ये तोहफा अगर है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, ये तोहफा 5 अगस्त 2019 के बाद नहीं, बल्कि ये तोहफा हमें पहले भी नसीब था। जांच करने की जरूरत है। और इसके अलावा मैं सिर्फ होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूंगा, क्या आप यही नक्शा जो जम्मू कश्मीर का बना है 5 अगस्त के बाद, ये नक्शा आप पूरे मुल्क में कायम करना चाहते हैं? यही मॉडल है आपका जो आपने वज़ा किया है पूरे मुल्क के लिए, गुजरात के लिए, बाकी रियासतों के लिए? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हिंद सदर GN वारन तालीम हवाले कत करान वोनमुत यदवे वरी 2019 मज जम्मू कश्मीर हिंदन तालिब इल्मन सत वादे करना आव जे राइट टू एजुकेशन एक्ट फायदे वात तिमन ते, ताहम चुन कय्या वरी गुजरने बावजूद ये एक्ट लागू करना आम। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो उस रोज़ बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा एक ऐड आ गया सारे अखबारों में कि अब RTE एक्ट का लाभ, राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ जो है, फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को पहुंचेगा। कहने का मतलब ये था कि 370 से पहले RT यहाँ लागू नहीं था, अब 370 का जो है एब्रोगेशन हुआ, तो अब जो ये फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, लाभ जो है वो RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट का जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन अब तकरीबन 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक RT यहाँ सरकार ने लागू नहीं की। RT एक्ट के हिसाब से 25% बच्चे जो हैं वो किसी भी सरकारी स्कूल में, जो भी सरकारी ये प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल जितने भी हैं छोटे बड़े, उनको 25% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। किताबों से लेके, ट्यूशन से लेके सारा उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसका फ़ायदा जो इकॉनमी क्लास है, जो गरीब बच्चे हैं उनको है, लेकिन आज तक सरकार ने उसको लागू नहीं किया। वो फीस जो है 25% बच्चों की जो फीस है वो सरकार को देनी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना, वो भी सेंटर को देना, कि वो ये बाकायदा सेंट्रल एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है। शायद ऑफिसर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, शायद वो नहीं चाहते हैं कि हमें जो है इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज़ ये गरीब बच्चों का हक है कि 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस ताल्लुक से सरकार को RT एक्ट जो है उसके तहत से स्कूलों को जो है वो पैसा अदा करना चाहिए। वैसे भी जब इससे पहले जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे उससे बात हुई थी, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि स्कूलों की जो भी फीस है 25% बच्चों की फीस वो सरकार जो देगी। लेकिन देखिए, कागजों में बहुत कुछ कहा जाता है या ज़बानी कुछ भी कहा जाता है, लेकिन अमलन तौर अभी तक नाफिज ये नहीं हुआ है। एक बात हाल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन तरफ आज पुलवामिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल पटवार इंसाफ फराहम करने मंग करान। अनंतनागस मज पटवार एहतजाजस दौरान पटवारियों तरफ वन आमुत यदवे महकम कामकार तम खुश असलूबी सान पकनावान तो इंतजामिया तिहज मंग पूर करने बाबत कई फिर मंग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। पुलवामिस मज एहतजाज मज मौजूद पटवारियों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत तिम तिहद मसले अंदरावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलनी युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी।
मैंने पहले भी आपको सर कहा कि आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले आज हमारा ज़िला अनंतनाग भी बाकी 20 अजला की तरह तीसरी दिन भी हड़ताल पर बैठी है। सर हमारे मुतालबात मुख्तसर में अगर मैं कहूँ तो हमारे मुतालबात जो है हमने 12 गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। हमारे मुतालबात जो हमारे जायज़ मुतालबात जो गवर्नमेंट ने तस्लीम भी किए हैं उनमें सरफरिस्त पे हमारा ग्रेजुएट पटवारी का ग्रेड पे जो 2400 से हम 2800 मांग रहे हैं। कोई ज़्यादा इम्प्लीकेशन कोई ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसमें नहीं है सर। उसके बाद हमारा दूसरा जो मुतालबा है वो है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड गिरदावर सर्कल्स। आपको मैं कहूँ सर जो पटवार हल्का आज है वही महाराजा हरि सिंह के वक्त का पटवार सर्कल है सर। उस वक्त उसी पटवार हल्का की आबादी 500, 1000, 1500 थी और वही आज पटवार हल्का 23,000, 15,000, 20,000 आबादी पर मुश्तमिल है सर। उसके बाद में जो गिरदावर सर्कल है सर, सरकार से यही डिमांड है जो ये पटवार हल्का है ये भी आप उसी तर्ज पे बनाए जिस तर्ज पे आपने नायाब सर्कल्स बनाए, ये तहसील्स बनाए 2014 में, तो पटवारी हल्का वही पटवारी हल्का रखा जो आज से पहले 80 साल 100 साल का पटवार हल्का है। कहाँ इतने सर्विसेज आई है और पटवारी को इतने लोगों का रश होता है, वो एक पटवारी कैसे इतने आबादी को एक दिन में फिर ग्रीवेंसेस फिर कंप्लेंट्स आती है कि हमारा पटवारी दस्तियाब नहीं। शिकारगा त्रालस में आज वाइल्ड लाइफ के आलमी दौह के मुनासबत तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारों तो एहलकार वालों तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे तलब इल्मन जंगली जानवर हुंद तहफ़ुज़ यकीनी बनाने हवाले जान दिन आय तत सफाई मुहिम हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान शिकारगा पार्क की सफाई अमल मज अन्न आई ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जंगली जानवर हुंद तहफ़ुज़ यकीनी बनाने बाबत जरूरी जानकारी प्रोग्रामन हुंद यी ज़्यादा खुद ज़्यादा सांझ करने युद्ध जन आम लूकन अमे हवाले जान दिन यी। देखिए ये इंटरनेशनली ये ग्लोबली मनाया जाता है ये 3 मार्च को ये दिन जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे है या ग्लोबल वाइल्ड लाइफ डे कह सकते हैं हम। तो इसके अलावा हम जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, वो एक हफ्ता भर वो प्रोग्राम चलता है। लेकिन चूँकि ग्लोबली इसकी अहमियत है इस दिन की, तो इस हवाले से डिफरेंट इवेंट्स मुनक़द किए जा रहे हैं। तो ये जहाँ तक ये सिम्बॉलिक है, उसके अलावा ये भी है कि हम एक अहद ले लें कि अपने जो हमारा सरमाया है ये वाइल्ड लाइफ, उसको हम कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो शिकारगाह में आज हमने इस मुहिम का यहाँ पर इनेकाद किया। इसके साथ साथ हम एक तो अवेयरनेस इन बच्चों में आ जाए कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी वाइल्ड लाइफ है और इसका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे बहैसियत एक शहरी के कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ हमने एक क्लीननेस ड्राइव इधर शिकारगाह में रखी जो इको पार्क यहाँ है। इसमें यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है और इस वजह से वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ ये ड्राइव्स करते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि स्कूल्स खुल गए हैं हाल ही में कश्मीर में, तो इन बच्चों के पार्टिसिपेशन से इसको एक बूस्ट मिला है। तो आप देखिए पेश हैं बच्चे और उनके साथ जो असातिज़ा हैं वो भी आए हैं। तो इस मुहिम का यही मकसद है कि एक अवेयरनेस आ जाए और उसके साथ साथ हम इस मकसद में भी कामयाब हो जाएं कि ये कूड़ा करकट जो है यहाँ से साफ़ हो जाए। देखिए जहाँ तक खांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का ताल्लुक़ है, ये इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन प्लेस है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बना लिया है। तो जहाँ तक फाउंडर जो हैं एनिमल्स उनका ताल्लुक़ है, तो उनको 2 उसके लिए हम जो हिकमत अमली है वो हम ड्यूअल कर रहे हैं। एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनमें से हम कुछ फाउंडर मेंबर्स ले लें, और दूसरा दाचीगाम से हम कुछ एनिमल्स ला रहे हैं जिससे इसमें जो है हेटेरोजाइगोसिटी जो होती है एनिमल में वो बरकरार रहेगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस साल ये जो है हम ये फाउंडिंग मेंबर्स ला पाएंगे और इंशाल्लाह फंक्शन। तो नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।